हेलो एवरीवन, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं WBC। जी हाँ, WBC को हम बोलते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। क्या बोलते हैं इसको? वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, या फिर इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। एक और इसका नाम है, क्या है? ल्यूकोसाइट्स। WBC वाइट ब्लड सेल, जिसका जो शेप होता है वो क्या होता है? अनिश्चित, जिसका कोई एक फिक्स शेप नहीं होता है। उसके बाद देखिए इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हमने इससे पहले आरबीसी देखा था, आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता था, और जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा वहां से हम डीएनए टेस्ट का पता नहीं लगा सकते, हम डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकते। लेकिन देखिए डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और जब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो हम डीएनए का टेस्ट करवा सकते हैं। हमने आईडेंसीआईडी वगैरह में देखते हैं डीएनए टेस्ट होना है, ये इसका बच्चा है या नहीं है, ये उसका बच्चा है या नहीं है। तो वो डीएनए टेस्ट किसके थ्रू होता है? डीएनए टेस्ट जो होता है वो डब्ल्यूबीसी के थ्रू ही होता है। ठीक है, फिर इसकी जो संख्या होती है वो होती है 10,000। हमने जो आरबीसी की संख्या देखी थी वो होती है 50 लाख या फिर 5 मिलियन। यहाँ हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो होती है 10,000, और इसका जो जीवन काल होता है, जो इसका लाइफ स्पेन होता है वो होता है 4 दिन का। कितने दिन का होता है? 4 दिन का। तो आज हमने सीखा है डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है? वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और इसका एक और नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होने के कारण डीएनए टेस्ट हो सकता है। इसका शेप बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है, और इसका जो लाइफ साइकिल होती है वो 4 डेज की होती है, 4 दिन की होती है, और इसमें जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 10,000 या थोड़ी बहुत उससे ज्यादा हो सकती है। अब देखिए टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी हम देखेंगे तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, अग्रेन्युलोसाइट्स और होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। कौन कौन से होते हैं? अग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स। जो अग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट्स। आपने नाम सुने होंगे लिम्फोसाइट, जब हम सीबीसी का अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें ये सब नाम आते हैं डब्ल्यूबीसी के, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। और यहाँ होता है ग्रेन्युलोसाइट्स। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। वैसे जनरली इनका कोई ज्यादा यूज नहीं होता है। मेनली हमारे जो 2 हम पढ़ते हैं वो है लिम्फोसाइट और होते हैं मोनोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट होता है वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, प्रोवाइड कराता है इम्यूनिटी, वो कराता है लिम्फोसाइट। और मोनोसाइट्स जो होते हैं जो हमारे डिसीज को किल करके खाने का काम जो होता है वो किसका होता है? मोनोसाइट्स का होता है। यहाँ दिया है इस्नोफिल्स। इस्नोफिल्स हमारा बेसिकली एलर्जी, सर्दी, जुकाम, खांसी, इसके लिए काम आता है। बेसोफिल्स केमिकल रिलीज फॉर इन्फ्लेमेशन के लिए यूज होता है, और न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस के लिए यूज किया जाता है। अब बात आती है ये हमें कैसे काम करेगा, मतलब किस तरीके से ये डब्ल्यूबीसी काम करता है। तो सुनिए, सबसे पहले हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। क्या बनाती है हमारी बॉडी? एंटीबॉडीज क्रिएट करती है। एंटीबॉडी किसका काम करती है? एंटीबॉडी एक्चुअली जो काम करती है वो बीएसएफ पुलिस का काम करती है, मतलब पुलिस फोर्स का काम करती है। जैसे हमारी बॉडी में कुछ एंटर हुआ, डिसीज एंटर हुई या जर्म्स एंटर हुए, तो बीएसएफ को पता लग जाएगा, मतलब एंटीबॉडी को पता लग जाएगा कि हमारी बॉडी में कुछ प्रेजेंट आ चुका है, हमारी बॉडी में कुछ डिसीज होने वाली है। तो वैसे हमारी जो एंटीबॉडी है ना वो लिम्फोसाइट को बताएगी कि यार सुनो, हमारी बॉडी में ना किसी ने दस्तक दी है, हमारी बॉडी में कोई घुस रहा है या घुस गया है। तो हमारा ये लिम्फोसाइट क्या करता है? लिम्फोसाइट को हम टी सेल भी कहते हैं, जो इस तरीके का होता है। टी सेल जो होता है, इसका जो शेप होता है वो टी शेप का होता है, इसलिए हमें टी सेल्स भी कहते हैं। तो लिम्फोसाइट करेगा क्या? जैसे बीएसएफ ने हमारा एंटीबॉडी ने बता दिया कि हमारी बॉडी में कुछ वायरस आ चुका है, बैक्टीरिया प्रेजेंट कर रहा है, तो जो लिम्फोसाइट होता है ना वो क्या करेगा? लिम्फोसाइट उसको मारने का काम करेगा। किसका काम करेगा? किल करने का काम करेगा। किसको करेगा? डिसीज को मारने के लिए। उसके जो वायरस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसको मारने के लिए कौन काम करेगा? लिम्फोसाइट करेगा। अब बात आती है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट क्या करता है? जो मोनोसाइट करता है, जो बैक्टीरिया मारा है लिम्फोसाइट ने, उसको फिर मोनोसाइट खाने का काम करेगा, मतलब उस सेल्स को खा लेगा। कौन खा लेगा? उस डिसीज को मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स बेसिकली डिसीज जो खाता है, जर्म्स को जो खाता है, जिससे उसका साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली हम इनका यूज नहीं करते हैं। हम ये 3 चीजें हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है एंटीबॉडीज, फिर आता है हमारा लिम्फोसाइट, फिर आते हैं हमारे मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट हमारा किस टाइप का सेल होता है? टी सेल होता है। और
ये टी शेप का सेल होता है और ये हमारी बॉडी में क्या करता है, डिसीज को मारने का काम करता है, जर्म्स को मारने का काम करता है। कौन करता है, लिम्फोसाइट। और मोनोसाइट क्या काम करता है, जो जर्म्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, जो हमारी बॉडी में जो जर्म्स मर चुके हैं जिसे लिम्फोसाइट ने खा लिया है, उसे कौन किल करेगा, मोनोसाइट किल करेगा। तो आपको समझ में आया, WBC इसका नाम क्या होता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसका कोई भी शेप फिक्स नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होने के कारण इसका डीएनए टेस्ट किया जा सकता है, इसके थ्रू डीएनए टेस्ट हो सकता है। इसकी जो संख्या होती है वो 10,000 होती है और इसमें जो लाइफ स्पेन होता है, जीवन काल होता है इसका, वो होता है 4 दिन का। इसके 2 टाइप्स होते हैं, अग्रेन्युलोसाइट्स और होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। जो अग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं और जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं। जो अग्रेन्युलोसाइट्स है उसे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है और इसका 3 टाइप्स इस्नोफिल, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा।